कहने में हैनिबल 216 ईसा पूर्व 216 ईसा पूर्व में अगस्त की एक सुबह ऑनफिडस नदी ऑफिडस रिवर के ऊपर सूर्योदय हुआ, जिसने कहने कने गांव के पास एक धूल भरे मैदान को रोशन कर दिया। रोमन गणराज्य के लिए यह हिसाब किताब का क्षण था। उन्होंने अपने इतिहास की सबसे बड़ी सेना लगभग 80,000 पुरुष एक ही आक्रामक लक्ष्य के साथ एकत्र की थी। कार्थेज के आक्रमणकारी हैनिबल बारका को हमेशा के लिए कुचल देना। उनके सामने उससे आधी संख्या वाली सेना थी, जो उत्तरी अफ्रीकियों, आइबेरियन और गॉल्स सैनिकों का एक मिश्रण थी और केवल अपने कमांडर की अद्भुत प्रतिभा और करिश्मे के बल पर एकजुट थी। जहां रोमन वाणिज्य दूत कॉन्सुल्स पॉलस और वैरो कार्थेज के केंद्र को भेदने के लिए अपनी भारी पैदल सेना की ताकत पर भरोसा कर रहे थे, वहीं हैनिबल एक ऐसा जाल बिछाने में व्यस्त था जो अगले 2 सहस्राब्दियों तक सैन्य रणनीति का स्वर्ण मानक बनने वाला था। जैसे जैसे दोनों सेनाएं करीब आईं, हैनिबल ने अपने सैनिकों को एक अजीब धनुष के समान अर्धचंद्राकार आकृति में तैनात किया, जो रोमन लाइनों की ओर बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद अफ्रीकी पैदल सेना को किनारों फ्लैंक्स पर रखा, लेकिन उन्हें पीछे छिपाए रखा, जबकि उसकी कम अनुशासित गॉल और स्पेनिश इकाइयों ने आगे बढ़ते हुए केंद्र का निर्माण किया। कार्थेज की सेना के केंद्र को देखकर रोमनों ने भयानक गति के साथ हमला किया। जैसे ही रोमन टुकड़ियों लीजेंस ने आगे धक्का दिया, कार्थेज का वह धनुषन अंदर की ओर मुड़ने लगा। रोमनों को लगा कि वे जीत रहे हैं और हैनिबल के केंद्र को कदम दर कदम पीछे धकेल रहे हैं। वास्तविकता में वे अपने ही बनाए हुए एक घेरे में गहराई तक जा रहे थे। उनकी पंक्तियां संकरी होती जा रही थीं और वे उस तंग जगह में इस कदर फंस गए कि अपनी तलवारें चलाने में भी असमर्थ थे। यह मास्टरपीस अपने चरम पर तब पहुंचा जब हैनिबल की भारी घुड़सवार सेना ने दोनों किनारों पर रोमन घुड़सवारों को सफलतापूर्वक खदेड़ने के बाद घूमकर रोमन पैदल सेना के पीछे से हमला किया। साथ ही किनारों पर मौजूद अनुभवी अफ्रीकी इकाइयों ने अंदर की ओर मुड़कर जाल को पूरी तरह बंद कर दिया। अब रोमन सेना लड़ने वाली शक्ति नहीं रह गई थी। वह चारों ओर से घिरे हुए घबराए हुए पुरुषों का एक समूह मात्र थी। इसके बाद जो नरसंहार हुआ वह व्यवस्थित और भयानक था। दिन के अंत तक लगभग 50,000 रोमन मारे गए थे। पॉलस और दर्जनों सीनेटर शामिल थे। हैनिबल ने असंभव को संभव कर दिखाया था। संख्या में श्रेष्ठ दुश्मन का यह दोहरा घेराव, डबल एनवलपमेंट कहने का युद्ध आज भी इस बात का अंतिम उदाहरण है कि कैसे सामरिक प्रतिभा और मनोवैज्ञानिक हेरफेर से कच्ची ताकत को हराया जा सकता है। एक ऐसी जीत जिसने रोमन गणराज्य को लगभग घुटनों पर ला दिया था।